जैसा कि हम शिक्षक साथियों को पता है कि हमें 25 कोर्स दीक्षा ऐप के माध्यम से करने हैं, जिसके हमें पॉकेट डायरी पीडीएफ के रूप में यानी कि लिंक्स प्रोवाइड किए गए थे। उनमें से बेसिक कोर्स नंबर 19 जो कि हमें दिनांक 8 से 14 मार्च के बीच में करना है। तो इसका नाम है प्राथमिक शालाओं में साहित्य। मुख्य प्रश्नोत्तरी इसमें 7 भाग हैं। 7वें भाग में मुख्य प्रश्नोत्तरी दी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में मुख्य प्रश्नोत्तरी को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और इसमें हम देखेंगे प्राथमिक शालाओं में साहित्य और इसमें आकलन में 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आया है वो है, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता, गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास होगा। तो यहाँ पर आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में जो सही उत्तर है वो तीसरा विकल्प सही है। इसको क्लिक करते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कुछ विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए उसे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है इस कोशिश से बच्चों में क्या बदलाव आ सकते हैं? तो यहाँ पर आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन 4 विकल्पों में से जो सही उत्तर होना चाहिए वो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 विकल्प होने चाहिए। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाई। इसी तरह वह कई एक नाटक लाई जिनसे लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किए हों। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनिए। तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर कई एक विकल्प हैं, 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अन्य भी हैं। तो इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा विकल्प और इसके बाद में इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं और ऊपर बढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम इसमें दूसरा और चौथा विकल्प 2 इनको सबमिट करते हैं। आगे देखते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से मुझे लगता है जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो पहला विकल्प होगा। तो पहले विकल्प को करने के बाद में आगे एक और प्रश्न आ जाता है, एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मज़ा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर जो विकल्प हैं वो 4 दिए गए हैं। तो इन 4 विकल्पों में से जो सुटेबल यानी कि सही विकल्प होना चाहिए तो वो मुझे लगता है विकल्प नंबर 1,
और 3 ये इसके सही उत्तर होंगे। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइन लिख दो, बस शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 में मुझे लगता है तीसरा विकल्प सही है इसका। आगे एक और प्रश्न आ जाता है। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहां मज़ा नहीं वहां जुड़ाव नहीं, तथा जहां जुड़ाव नहीं वहां कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प कौन सा होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ भी आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, तो 3 में से जो सटीक है उसे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सटीक लगता है मैं समझता हूँ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो दूसरा है। आगे चलते एक और प्रश्न आ जाता है। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है। सबसे सटीक विकल्प चुनना है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर विकल्प 4 दिए गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे सटीक होगा। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सटीक रहेगा। इसके बाद में अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानी को काफ़ी आनंद के साथ पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान हो रहा है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करें।